प्रश्न। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने मृत्यु ऐषणा थानाटोस की चर्चा की। आपने कल जीवेषणा एरोस की चर्चा की। फ्रायड की धारणा को क्या आप आधुनिक युग की आध्यात्मिक विकृति कहते हैं? कृपा करके हमें समझाएं। जीवन द्वंद्व है और जो भी यहां है उससे विपरीत भी जरूर होगा, पता हो ना पता हो। जहां प्रेम है वहां घृणा है और जहां प्रकाश है वहां अंधकार है, और जहां परमात्मा है वहां पदार्थ है। तो जीवेषणा के भीतर भी छिपी हुई मृत्यु ऐषणा होनी ही चाहिए। आधुनिक युग की विकृति नहीं है फ्रायड का वक्तव्य। फ्रायड ने एक बहुत गहरी खोज की। जीवेषणा की चर्चा तो सदा से होती रही। फ्रायड ने जो थोड़ा सा अनुदान किया है जगत की प्रतिभा को, उस अनुदान में मृत्यु ऐषणा की धारणा भी है। आदमी जीना चाहता है, यह तो सच है, लेकिन ऐसी घड़ियां भी होती हैं जब आदमी मरना चाहता है, यह भी उतना ही सच है। थोड़ा सोचो, जवान हो तुम तो जीना चाहते हो, फिर एक दिन वृद्ध हुए, शिथिल हुए गात, अंग थके, जीवन में जो जानने योग्य था जान लिया, करने योग्य था कर लिया, भोगने योग्य था भोग लिया, अब सब विरस हुआ। अब किसी बात में कोई रस नहीं आता। अब सब पुनरुक्ति मालूम होती है, ऊब पैदा होती। तो क्या तुम मरना न चाहोगे? क्या अंतरतम में एक गहरी आवाज न उठने लगेगी कि अब बहुत हुआ, अब पर्दा गिरे, अब नाटक समाप्त हो? जिसे पूरब के मनुष्यों ने वैराग्य कहा है, वो मृत्यु ऐषणा की ही छाया है। जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है, वो मृत्यु ऐषणा की ही आत्यंतिक परिकल्पना है। क्या है निर्वाण? हम कहते हैं इस देश में आवागमन से छुटकारा। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ हुआ बहुत हो चुका जीवन, अब हम लौट के नहीं आना चाहते। बहुत हो चुका, एक सीमा है, अब हम थक गए हैं और हम परम विश्राम चाहते हैं। इसको ही फ्रायड मृत्यु ऐषणा कहता है। शब्द से ही मत घबरा जाना। जीवेषणा है राग, मृत्यु ऐषणा है विराग। जीवेषणा तुम्हें बांधे रखती है माया से, मृत्यु ऐषणा मुक्त करेगी। खुद फ्रायड को भी ठीक ठीक साफ नहीं है कि उसने जो खोज लिया है उसका पूरा पूरा अर्थ क्या होगा। मृत्यु ऐषणा की खोज उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में की। शायद स्वयं भी मृत्यु ऐषणा से भर गया होगा तब की। स्वयं भी परेशान हो गया, क्योंकि जीवन भर तो लस्ट, लिबिडो, जीवेषणा, वासना, इसका ही अनुसंधान किया। और जीवन के अंतिम घड़ियों में मृत्यु ऐषणा का भी पता चला। वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो तार्किक व्यक्ति था। उसे बड़ी बेचैनी हुई कि ये तो सारे जीवन में मैंने जो खोजा था उसका विरोध हो जाएगा। मैंने तो सदा यही कहा था कि आदमी जीने के पागलपन से जी रहा है और काम वासना मनुष्य जीवन का एकमात्र आधार है, इरोज। अब आज अचानक जीवन के अंतिम पहर में ये भी भीतर पता चल रहा
कि मरने की भी आकांक्षा है। फिर इरोस का क्या हुआ, जीवेशना का क्या हुआ? फ्रायड कोई लाओत्सु का अनुयायी तो नहीं था, अरस्तु का अनुयायी था। विपरीत को मानने में उसे बड़ी अड़चन थी। वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति था, चाहता था एक से ही सब सुलझा लूं, एक ही धारणा से सब सुलझा लूं, दूसरी कोई धारणा बीच में न लानी पड़े। और ये तो दूसरी धारणा थी, न केवल दूसरी, सारे जीवन की खोज का विरोध थी, एंटीथीसिस थी, उसका प्रतिवाद थी। मगर आदमी ईमानदार था, उसने छिपाया ना। थोड़ा कम ईमान का आदमी होता तो दूसरी बात को उठाता नहीं। जीवन के अंतिम क्षण में कौन अपने जीवन के किए को लीपता पोतता है? 40 वर्षों के अथक श्रम से जिसे सिद्ध किया था, उसके विपरीत एक धारणा को अंत में डाल जाना, सारे विचार को अस्त व्यस्त करना होगा। थोड़ा कम ईमान का आदमी होता, थोड़ा कम प्रमाणिक होता, टाल जाता बात। मजबूरी कहां थी, कहता ना किसी से, चुपचाप बैठा रहता। नहीं, लेकिन आदमी ईमानदार था, उसने फिक्र ना की। उसने जाना कि अगर मेरा पूरा जीवन का दृष्टिकोण भी गिरता हो, अगर मेरे वक्तव्य में विरोधाभास भी आता हो तो आए, लेकिन जो मैंने जाना है, जो मैंने देखा है, उसे कहूंगा। बड़े झिझकते मन से उसने मृत्यु ऐसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और मेरे देखे उसका जीवन भर की खोज अधूरी रह जाती अगर ये दूसरी बात उसे पता न चलती। जब तुम जीवेशना में बहुत गहरे खोज करोगे तो वहीं तुम छिपा हुआ पाओगे विरोध भी। इसलिए तो कहते हैं कि जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही मृत्यु भी होनी शुरू हो गई। जीवन में ही छुपा है मृत्यु का स्वर, बने नहीं मिटना शुरू हो गया। जो भी बना है मिटेगा, जो भी संग्रहित है बिखरेगा। तो ये जीवन जो हमारा है, इसके साथ साथ मृत्यु की छाया भी चलती होगी। एक पैर जीवन का तो दूसरा पैर मृत्यु का, दोनों पर सधे हम चलते। तीसरी खोज भारत की है। वो भारत की खोज ये है कि ना तो हम जीवन हैं और ना हम मृत्यु हैं, ये दोनों हमारे पैर हैं। द्वंद्व इसलिए मालूम होता है अगर हम तीसरे को न देख पाए। अगर तीसरा दिखाई पड़ जाए, सिंथेसिस, ऐसा समझो इरोज की धारणा, जीवेशना की धारणा है थीसिस, एक वाद, एक सिद्धांत। फिर थानाटोस मृत्यु ऐशना की धारणा है प्रतिवाद, एंटीथीसिस। अगर दो ही रहे तो विवाद ही होगा, हल होना मुश्किल हो जाएगा। फ्रायड अगर थोड़े दिन और जीता, नहीं जिया, किसी अगले जन्म में कहीं और खोजबीन करते, सिंथेसिस, संवाद भी घटित होगा। वो समन्वय की अंतिम दशा भी घटित होगी जब वो साक्षी को भी पकड़ लेगा। वो ठीक रास्ते पर था, मंजिल अभी अधूरी थी, मगर रास्ता गलत ना था। अभी मंजिल आई ना थी, यात्रा अधूरी थी, लेकिन मार्ग ठीक था, दिशा ठीक थी। जीवन से मृत्यु पर पहुंचा था। अब एक ही उपाय बचा था कि जीवन और मृत्यु दोनों का अतिक्रमण कर जाता। उसी को अष्टावक्र ने साक्षी भाव कहा है। न तुम जीवन हो न तुम मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों ही खेल हैं जो तुम चुनते हो, और एक को चुना तो दूसरा भी अनिवार्यता चुनना होता है। जिसने जीवन को चुना उसे मृत्यु भी चुननी होगी, जिसने प्रेम को चुना उसे घृणा भी चुननी होगी, जिसने सम्मान चुना उसे अपमान भी स्वीकार कर लेना होगा, जिसने मुस्कुराहट चुनी वो आंसुओं से बच ना सकेगा। वे साथ साथ हैं, देर अबेर हो सकती लेकिन द्वंद्व साथ साथ है। जब तक तुम चुनोगे तब तक विपरीत भी अपने आप चुन लिया जाएगा। तुम चाहो ना चाहो, तुम्हारी चाह अचाह का सवाल नहीं।
तुमने सिक्के का एक पहलू चुना, दूसरा पहलू अपने आप तुम्हारे हाथ में आ गया। तुम देखो वर्षों बाद इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आ गया। चुनो मत, दोनों के साक्षी बनो, तो तुम दोनों के पार हो गए। आवागमन से मुक्ति, जीवन मृत्यु से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति घट सकती। तीसरे तत्व की खोज करनी होगी। वो तीसरा ही महिमा आत्यंतिक रूप से महिमावान है, उस तीसरे का ही महत्व है। पूछते हो तुम, क्या ये आध्यात्मिक विकृति है आधुनिक युग की? मृत्यु ऐशना की खोज नहीं, ये आधुनिक भाषा में विराग की खोज है, वैराग्य की खोज है। ये नया शब्द है। विरागी का अर्थ क्या होता है? विरागी का इतना ही अर्थ होता है, वो कहता है अब मैं विदा होना चाहता। विरागी का इतना ही होता है, राग रंग टूट गया, वीणा के तार उखड़ गए, अब मैं विदा होना चाहता हूं। विरागी यही कहता है कि अब यहां घर बनाने योग्य कोई जगह नहीं मालूम होती, मुझे जाने दो। ये मरने की ही आकांक्षा है। फ्रायड भी ठीक से नहीं समझा। उसने अपनी इस खोज के संदर्भ में ऐसा सोचा कि बुद्ध मृत्यु ऐशना से भरे हुए। एक अर्थ में ठीक, क्योंकि जीवेशना अब नहीं है, अब जीने की कोई आकांक्षा नहीं, वो तृष्णा, वो तन्हा गई, अब कोई वासना जीने की नहीं है। इसलिए फ्रायड ने सोचा कि बुद्ध मृत्यु ऐशना से भरे हैं, और ये बुद्ध का धर्म मरने वालों का धर्म है, निराशा, अवसाद, संताप से भरे लोगों का धर्म है, नकारात्मक है। थोड़ी दूर चला, लेकिन पूरी बात उसकी पकड़ में ना आई। बुद्ध का धर्म न तो राग का धर्म है, न विराग का, वीतराग का धर्म। परम सन्यासी वीतरागी है। वीतरागी का अर्थ हुआ विराग से भी राग ना रहा। वो आखिरी ऊंचाई है चैतन्य की। राग से राग ना रहे तो विराग, फिर विराग से भी राग ना रहे तो वीतराग। संसारी संसार से छूटने लगे तो सन्यासी, फिर सन्यास के भी ऊपर उठने लगे तो वीतराग। विराग में भी थोड़ा राग तो रहता है, विराग से हो जाता। कोई धन से राग करता है, कोई निर्धनता से राग करने लगता। कोई कहता है निर्धनता में बड़ा सुख है, कुछ ना हो पास तो बड़ा सुख है। कोई वस्त्रों से राग करता, कोई कहता नग्न होने में बड़ा सुख है, दिगंबर हो जाने में बड़ा सुख है। कोई कहता है स्त्रियां चाहिए तो सुख है, पुरुष चाहिए तो सुख है, सुंदर देह चाहिए तो सुख है। कोई कहता है नहीं, स्त्रियों से दूर, पुरुषों से दूर, देहों से दूर, जंगल में, एकांत में, अकेले में, जहां कोई ना बचे, वहां सुख है। लेकिन ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक दूसरे के विपरीत मालूम होते पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। वीतराग की दशा है दोनों के पार, पूरा सिक्का छोड़ दिया हाथ से। कृष्णमूर्ति जिस अवस्था को चॉइसलेसनेस कहते, निर्विकल्पता, चुनाव का अभाव, फ्रायड उसके करीब आता जरूर। आदमी अनूठा था, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थी, और पूरब के धर्मों से वो कभी ठीक से परिचित नहीं हुआ। उसके मन को ईसाईयत और यहूदी धर्मों ने बड़े विरोध से भर दिया था। ईसाईयत और यहूदी धर्म की कोई बड़ी ऊंची अभिव्यक्तियां नहीं, बड़ी साधारण अभिव्यक्तियां हैं।
क्राइस्ट तो ठीक वही है जहां बुद्ध है, लेकिन ईसाईयत उस ऊंचाई को नहीं पहुंच सकी जहां बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध के विचार को पहुंचाया, उस परिशुद्धि को, उस प्रज्ञा को। मोजेस तो वही है जहां लाओत्सु है, लेकिन यहूदी मोजेस को वहां ना उठा सके जहां लाओत्सु के शिष्यों ने लाओत्सु को उठाया और लाओत्सु के विचार पर आकाश में एक ताना बाना बुना, अत्यंत परिशुद्ध। ईसाईयत और यहूदी धर्म की बड़ी साधारण अभिव्यक्तियां हैं, बड़ी प्राथमिक, परिष्कार नहीं है। राजनीति ज्यादा है, धर्म कम है। व्यवसाय ज्यादा है, धर्म कम है। धर्म औपचारिक मालूम होता है। रविवार को चर्च हो आता है, आदमी वो सोच लेता है बात पूरी हो गई, रविवारी धर्म है, बाकी 6 दिन कोई प्रयोजन नहीं। थोड़ी बहुत प्रार्थना को जगह, ध्यान के लिए कोई जगह नहीं, समाधि की कोई धारणा नहीं, इसलिए बहुत ऊंचाई की बात नहीं थी। फ्रायड सिर्फ इन 2 धर्मों से परिचित था। पूरब के धर्म, उपनिषद, ताओ ते किंग, ज़ेन, तंत्र, तिलोपा, बोधि धर्म, नागार्जुन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, इनकी कोई पहचान उसे न थी। ऐसे कमल भी खिले हैं, इसका उसे कुछ पता न था, इसलिए उसकी सीमाएं थी। उसने पश्चिम के साधारण धर्मों को ही धर्म मान लिया। धर्म की गहरी समझ चाहिए हो तो पूरब में ही डुबकी लगानी जरूरी, जैसे विज्ञान की गहरी समझ चाहिए हो तो पश्चिम में डुबकी लगानी जरूरी। पश्चिम की मौलिक प्रतिभा विज्ञान में प्रकट हुई है, पूरब की प्रतिभा धर्म में प्रकट हुई है। जैसे पूरब का वैज्ञानिक मध्य श्रेणी का होता है, जिसको तुम पूरब में वैज्ञानिक कहते हो कोई बड़ी मूल्य का नहीं होता, तकनीशियन होता है, वैज्ञानिक नहीं होता। पश्चिम से सीख के आ जाता है, उधार उसका ज्ञान होता है। पूरब के पास विज्ञान की सीधी सीधी प्रतिभा नहीं मालूम होती, क्योंकि विज्ञान की प्रतिभा के लिए तर्क चाहिए और विज्ञान की प्रतिभा के लिए गणित चाहिए, और पूरब की प्रतिभा काव्यात्मक है, रहस्यात्मक है, संगीत में प्रकट हुई है, ध्यान में प्रकट हुई है। तो अगर किसी को भी धर्म का ठीक परिचय करना हो तो पूरब से ही परिचित होना होगा। विज्ञान पढ़ना हो तो ऑक्सफोर्ड जाओ, कैम्ब्रिज जाओ, हार्वर्ड जाओ, लेकिन अगर धर्म पढ़ना हो तो भटको कहीं पूरब के गली कूचों में, भटको पूरब की घाटियों, वादियों, पहाड़ों में। विज्ञान को समझना हो तो पश्चिम की धारा ने विज्ञान को ठीक ठीक उसके निष्कर्ष पे पहुंचा दिया है, तर्क को उसकी आत्यंतिक निष्पत्ति दे दी। अगर अतर्क हृदय की, अंतरतम की बात सुननी हो तो पूरब के सन्नाटे में सुनो, उसकी गुनगुनाहट, उसका नाद पूरब में। फ्रायड की सीमा थी, वो पूरब से परिचित न था। वही सीमा मार्क्स की भी थी, वो भी पूरब से परिचित न था। दोनों ने धर्म विरोधी वक्तव्य दिए। उनके धर्म विरोधी वक्तव्यों का बहुत मूल्य नहीं है, क्योंकि वो अपरिचित लोगों के वक्तव्य हैं, वो परिचित लोगों के वक्तव्य नहीं है। उन्होंने कुछ जान के नहीं कहा है, ऊपर ऊपर से जो सत्य ही परिचय हो जाता है उसके आधार पर कुछ कह दिया है। उन्होंने गहरी डुबकी न ली। वो पूरब के
गहराई में उतर के मोती ना लाए। बुद्ध से उनका मिलन नहीं हुआ, लाओत्से से साक्षात्कार नहीं हुआ, कृष्ण की बांसुरी उन्होंने नहीं सुनी। ये सीमाएं थी। अन्यथा शायद फ्रायड उस सिंथेसिस को, उस परम समन्वय को भी उपलब्ध हो जाता जो वीतरागता का है। पर जो बात उसने मृत्यु एषणा के संबंध में कही वो सच है। हम तो उसे जानते रहे, हमने उसे मृत्यु एषणा कभी नहीं कहा था, ये बात भी सच है। हमने उसे कहा था वैराग्य भाव। मगर क्या अर्थ होता है वैराग्य भाव का? अगर राग का अर्थ होता है और जीने की इच्छा, तो वैराग्य का अर्थ होता है अब और न जीने की इच्छा। बहुत हुआ, पर्याप्त हो गया, हम भर गए, अब हम विदा होना चाहते नहीं। आधुनिक मन की कोई विकृति नहीं। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा पुराने वैराग्य को नया नाम दिया गया है, शुभ है। मेरे लेखे फ्रायड की मृत्यु एषणा का गहन अध्ययन होना चाहिए। वो उपेक्षित है, उसका बहुत अध्ययन नहीं किया गया। जैसे हम मृत्यु की उपेक्षा करते हैं, वैसे हमने मृत्यु एषणा के सिद्धांत की भी उपेक्षा की। तो फ्रायड के लिबिडो, काम वासना का तो खूब अध्ययन हुआ है, बड़ी किताबें लिखी जाती, लेकिन मृत्यु एषणा का बहुत कम अध्ययन हुआ है। बड़ी मूल्यवान खोज है वो, और जीवन के अंतिम परिपक्व दिनों में उसने दी है, इसलिए मूल्य और भी गहन हो जाता है। इतना ही स्मरण रखो कि जीवन में सब चीजें द्वंद्व हैं। द्वंद्व से चलता है जीवन। जिस दिन तुम द्वंद्व से जाग गए, जीवन रुक जाता है। जिस दिन तुम द्वंद्व से जागे, निर्द्वंद हुए, तब तुम भी कहोगे जनक जैसे आश्चर्य कि मैं इतनी बार जन्मा और कभी नहीं जन्मा, और इतनी बार मरा और कभी नहीं मरा। आश्चर्य, मुझको मेरा नमस्कार। इतने जन्म, इतनी मृत्युएं आई और गई, और कोई रेखा भी मुझ पर नहीं छोड़ गई। इतने पुण्य, इतने पाप, इतने व्यवसाय, इतने व्यापार आए और गए, और सपनों की तरह चले गए, पीछे पद चिन्ह भी नहीं छोड़ गए। आश्चर्य मेरी इस आत्यंतिक शुद्धता को, आश्चर्य मेरी इस कुंवारेपन का। धन्यभाग मेरा, मुझको नमस्कार। ऐसा किसी दिन तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे अंतरतम में भी उठेगी सुगंध। लेकिन ध्यान रखना, आना है निर्द्वंद पर। जहां तुम्हें द्वंद्व दिखाई पड़े, वहीं साक्षी साधना। द्वंद्व को तुम सूचना मान लेना कि साक्षी साधने की घड़ी आ गई। जहां द्वंद्व दिखाई पड़े, प्रेम और घृणा, तो तुम चुनना मत, दोनों के साक्षी हो जाना। क्रोध और दया, तो तुम चुनना मत, दोनों के साक्षी हो जाना। स्त्री और पुरुष, तो तुम चुनना मत, दोनों के साक्षी हो जाना। सम्मान अपमान चुनना मत, दोनों के साक्षी हो जाना। सुख दुख साक्षी हो जाना। जहां तुम्हें द्वंद्व दिखाई पड़े, वहीं साक्षी हो जाना। अगर ये एक स्वर्ण सूत्र तुमने पाल लिया, तो वीतराग की दशा बहुत दूर नहीं है। बूंद बूंद घड़ा भर जाता है, ऐसे ही बूंद बूंद इस निर्विकल्पता को साधने से तुम्हारी समाधि का घड़ा भी भरेगा। एक दिन तुम ऊपर से बहने लगोगे। न केवल तुम समाधिस्थ हो जाओगे, तुम्हारे पास जो आएंगे उन्हें भी समाधि की सुवास मिलेगी। वे भी भर उठेंगे किसी अलौकिक आनंद से। दूसरा प्रश्न, आपके कहे अनुसार और समस्त बुद्ध पुरुषों के कहे अनुसार अहंकार की सत्ता नहीं है, और फिर भी अहंकार के साक्षी होने को आप कहते हैं। कृपा करके इस अबूझ पहेली को हमें समझाएं। न तो अबूझ है न पहेली है, सीधी सी बात है। तुम अंधेरे को देख पाते हो या नहीं?
और अंधेरे की कोई सत्ता नहीं। अंधेरा मात्र अभाव है। फिर भी अंधेरे को तुम देख पाते हो या नहीं? देख तो पाते हो। तुम्हारे देखने से ही अंधेरे की सत्ता थोड़ी सिद्ध होती। जब तुम अंधेरा देखते हो तो तुम वस्तुतः यही देखते हो कि प्रकाश नहीं है, और क्या देखते हो? जब तुम अंधेरा देखते हो तो तुम अंधेरा थोड़ी देखते हो, प्रकाश का अभाव देखते हो। अंधेरा तो है ही नहीं। काटो तो काट नहीं सकते, बांधो तो बांध नहीं सकते, धकाओ तो धका नहीं सकते, जलाओ तो जला नहीं सकते, मिटाओ तो मिटा नहीं सकते। अंधेरा हो कैसे सकता है? कुछ तो कर सकते। जब कोई चीज होती है तो उसके साथ हम कुछ कर सकते। होने का प्रमाण क्या? उसके साथ कुछ किया जा सकता है। न होने का प्रमाण क्या? उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। अंधेरा भरा है तुम्हारे कमरे में, ले आओ तलवारें, काटो, धक्के दो, बुला लो पहलवानों को, मार काट मचाओ, तुम ही थक के गिरोगे, तुम ही को चोटें लग जाएंगी। अंधेरा अपनी जगह रहेगा। अंधेरे का तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अंधेरा अभाव है। हाँ, रोशनी के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो। दिया जलता हो, बुझा दो फूंक के, गई रोशनी। बुझा दिया हो, जला दो, हो गई रोशनी। इस कमरे में ना हो, दूसरे कमरे से ले आओ। अपने घर में ना हो, पड़ोसी से मांग लो। प्रकाश के साथ तुम हजार काम कर सकते हो। ख्याल किया? अंधेरे के साथ कुछ करना हो तो भी प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है। अंधेरे को हटाना है, जलाओ प्रकाश को, लेकिन जलाते प्रकाश को। अंधेरे को लाना है, बुझाओ प्रकाश को, लेकिन बुझाते प्रकाश को। जो है उसके साथ कुछ किया जा सकता, लेकिन फिर भी अंधेरा दिखाई तो पड़ता है। ऐसा ही अहंकार है, उसकी कोई सत्ता नहीं, वो आत्मा का अभाव है। तुम्हें अपना पता नहीं, इसलिए अहंकार मालूम होता है। जिस दिन तुम्हें अपना पता चल जाएगा, उसी दिन अहंकार मालूम ना होगा। आत्मभाव में कोई अहंकार नहीं रह जाता है। और चूंकि तुम अपने को भुला बैठे, विस्मरण हो गया, तुम्हें याद न रही कि तुम कौन हो, तो बिना कुछ प्रतिमा के बनाए काम नहीं चल सकता। तो एक कल्पित प्रतिमा बना ली है अहंकार की कि मैं ये हूं। मेरे पिता का नाम, घर का नाम, मेरा पता ठिकाना, कितनी डिग्रियां, कितने प्रमाण पत्र, लोग क्या कहते मेरे बाबत। तुमने एक फाइल बना ली। इससे तुम किसी तरह इस जिंदगी में अपने संबंध में कुछ भान पैदा कर लेते हो, एक रूप बना लेते हो जिसके सहारे काम चल जाता है। अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, और अगर तुम सच्चा उत्तर देना चाहो तो तुम खड़े रह जाओगे। वो आदमी फिर पूछे कि भाई बोलते नहीं, तुम कौन हो, और तुम कंधे बिचकाओ। यही सच्चा होगा उत्तर, क्योंकि पता तो तुमको भी नहीं कि तुम कौन हो। तो वो आदमी तुम्हें पागल समझेगा। कहां से आ रहे हो तुम कोई उत्तर नहीं दे सकते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कहां से आ रहे हो। कहां जा रहे हो कुछ पता नहीं, तो तुम पागल ही समझे जाओगे। बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर सभी लोग इस तरह करने लगे। अगर सभी लोग छोड़ दें झूठी मान्यताएं अपने संबंध में, तो बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाएगी। झूठी मान्यताएं इस झूठे समाज में उपयोगी है। इस झूठे माया के लोक में झूठी मान्यताएं उपयोगी, उनसे काम चल जाता है। वो सच है या झूठ, इससे कोई प्रयोजन नहीं है, उनसे काम चल जाता है, वो उपयोगी है। इसीलिए तो लोग जब स्वयं की खोज पे निकलते हैं तो बड़ी घबराहट पकड़ती, क्योंकि ये सब झूठी मान्यताएं हटानी होती। जिनको सदा सदा से माना कि मेरा ये नाम है, मेरा ये पता ठिकाना, मेरा ये देह, मैं देह, मेरा ये मन, मेरे ये विचार, मेरा ये धर्म, मेरा ये देश, सब खोने लगते। इन सबके साथ ही मेरा मैं भी बिखरने लगता, पिघलने लगता,
तिरोहित होने लगता है। एक घड़ी आती है कि तुम शून्य सन्नाटे में रह जाते हो, जहां तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम कौन हो। उस घड़ी को जीने का नाम तपश्चर्या है। वो घड़ी बड़ी तप की जब तुम्हें बिल्कुल पता नहीं रहता कि मैं कौन। जब तुम्हारे सब धारणा के बनाए हुए महल भूमिसात हो जाते, जब तुम निबिड़ अंधकार में शून्य में खड़े हो जाते हो, प्रकाश की एक किरण नहीं मालूम होती कि मैं कौन हूं। ईसाई फकीरों ने इसके लिए ठीक नाम दिया, डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा की अंधेरी रात। और इसी अंधेरी रात के बाद सुबह। जो इससे गुजरने से डरा वो सुबह तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो पहले तो झूठी धारणा छोड़नी होगी, झूठा तादात्म्य छोड़ना होगा। एक घड़ी आएगी कि तुम सब भूल जाओगे कि तुम कौन हो, बिल्कुल पागल जैसी दशा होगी। अगर तुम हिम्मतवर रहे और इस घड़ी से गुजर गए तो एक घड़ी फिर से आएगी जब सुबह का सूरज निकलेगा। पहली दफा तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो। जब तुम्हें पता चलता है कि वस्तुतः तुम कौन हो, यथार्थता तुम कौन हो, परमार्थता तुम कौन हो, तब तुम जानते हो कि अहंकार एक व्यवहारिक सत्य था। ये बात समझ लेनी चाहिए, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के बीच का भेद समझ लेना चाहिए। एक कागज का टुकड़ा मैं तुम्हें देता हूं और कहता हूं ये 100 रुपए का नोट। तुम कहते हो ये कागज का टुकड़ा है। मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट देता हूं और कहता हूं ये कागज का टुकड़ा है। तुम कहते हो नहीं, ये 100 रुपए का नोट। दोनों कागज के टुकड़े। जिसको तुम 100 रुपए का नोट कह रहे हो वो व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक नहीं। अगर सरकार बदल जाए या सरकार का दिमाग बदल जाए और वो आज सुबह घोषणा कर दे कि 100 रुपए के नोट अब 100 रुपए के नोट नहीं, अब नहीं चलेंगे, चलन के बाहर हो गए, तो तत्क्षण 100 रुपए का नोट कागज का टुकड़ा हो जाएगा। लोग निकाल के घूरों पर फेंक आएंगे। क्या करेंगे? कल तक इतना संभाल संभाल के रखते थे, अब बच्चों को खेलने को दे देंगे कि खेलो, कागज की नाव बना के नदी में चला दो। क्या करोगे? व्यवहारिक सत्य था, माना हुआ सत्य था, माना था इसलिए सत्य था, सबने मिलकर माना था इसलिए सत्य था, सबने इनकार कर दिया, बात खत्म हो गई। अहंकार व्यवहारिक सत्य है, 100 रुपए का करेंसी नोट है, मानो तो है और जिंदगी के लिए जरूरी भी है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अहंकार को छोड़कर जिंदगी में अड़चन बन जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अहंकार से जाग जाओ। इतना समझ लो कि यह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक नहीं। इसका उपयोग करो, भरपूर करना ही होगा, लेकिन इसे सच्चाई मत मानो। सच्चाई मानने से बड़ी अड़चन हो जाती। हम जो मान लेते हैं वैसा दिखाई पड़ने लगता। कल में एक घटना पढ़ रहा था, एक प्रयोग। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग ने एक प्रयोग किया। एक बड़ा मनोवैज्ञानिक जिसका ख्याति सारे मुल्क और मुल्क के बाहर, उसको उन्होंने कहा कि हम एक प्रयोग करना चाहते हैं, आप सहयोग दें। एक आदमी पागल है, दिमाग उसका खराब है और वो घोषणा करता है कि वो बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक है। एक दूसरे विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक का वो नाम लेता है कि मैं वही हूं। आप उसका इलाज करें और आप जो एक दूसरे के साथ बात करेंगे वो हम सब उसकी फिल्म लेना चाहते हैं ताकि उसका हम अध्ययन कर सकें बाद में। वो मनोवैज्ञानिक राजी हो गया। वो दूसरे आदमी के पास गए, मनोवैज्ञानिक के पास, दूसरे विश्वविद्यालय के, और उससे कहा कि एक पागल है, वो अपने को बड़ा मनोवैज्ञानिक समझता है, आप उसका इलाज करेंगे, हम फिल्म लेना चाहते हैं। वो भी राजी हो गया। ये दोनों बड़े मनोवैज्ञानिक, इन दोनों को वो एक कमरे में लाए, पर दोनों एक दूसरे को मान रहे हैं कि दूसरा पागल है और गलती से, भ्रांति से घोषणा कर रहा है कि मैं बड़ा मनोवैज्ञानिक। उन्होंने पूछा आप कौन? दोनों ने उत्तर दिया
दोनों ने वही उत्तर दिया जो सही था, उनके लिए सही था। लेकिन दूसरा मुस्कुराया, उसने कहा अच्छा तो बिल्कुल दिमाग इसका खराब ही है, ये अपने को क्या समझ रहा है। दोनों एक दूसरे का इलाज का उपाय करने लगे, और जितना वो पागल, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पागल हैं, जितना एक दूसरे को उपाय करने लगा इलाज का, वो दूसरा भी चकित हुआ कि हद हो गया, पागलपन की भी सीमा है। न केवल ये पागल है कि मुझे पागल समझ रहा है, मुझे ठीक करने का उपाय कर रहा है। 10 मिनट तक बड़ी अद्भुत स्थिति रही होगी। 10 मिनट के बाद एक को याद आया कि ये चेहरा तो पहचाना सा मालूम पड़ता है, अखबारों में फोटो देखे मालूम पड़ते, हो ना हो ये आदमी सच में ही तो वही नहीं है जिसका ये दावा कर रहा है। और जैसे ही उसे याद आया तो सारी बात याद आ गई। उसने उस आदमी की किताबें भी पढ़ी, वो जो बोल रहा है उसमें उसके शब्द भी उसके पहचान में आने लगे। तब वो चौंका, तब वो समझा जाल क्या है। ये एक प्रयोग था जिसमें मान्यता के आधार पर हम जो मान लेते हैं वही सत्य प्रतीत होने लगता है। तब वो दोनों हंसे खिलखिला के, तब दोनों ने असली स्थिति पहचान ली। तब कोई भी पागल ना रहा, मगर 10 मिनट तक दोनों पागल थे और प्रत्येक सोच रहा था दूसरा पागल है। 10 मिनट तक जो स्थिति थी वो व्यवहारिक सत्य थी, पारमार्थिक नहीं। उखड़ गई, जैसे ही सच्चाई की याद आई टूट गई। एक और प्रयोग में पढ़ रहा था, एक दूसरे विश्वविद्यालय में एक बड़ा जर्मन संगीतज्ञ आया। वो सिर्फ जर्मन भाषा जानता, अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोल लेता। उसके एक विद्यार्थी ने आके पहले परिचय दिया श्रोताओं को, और जैसा वो संगीत बजाने जा रहा उसके संबंध में परिचय दिया कि बहुत अनूठी कृति है, शायद मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी संगीत की कृति नहीं। इसकी खूबी यह है कि संगीतज्ञ तो पूरा गंभीर रहता है, लेकिन एक बड़ा गहरा व्यंग है। और आप अभागे हैं कि आपको जर्मन नहीं आती और आप पूरा न समझ पाएंगे। लेकिन जर्मनी में जहां भी उसने अपने ये संगीत का प्रदर्शन किया है, वहां लोग लोटपोट हो जाते, हंसी के फव्वारे छूट जाते, लोग पेट पकड़ लेते, लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। और खूबी यह है इस संगीतज्ञ की कि वो लेकिन अपनी गंभीरता, गुरु गंभीरता बनाए रखता, वो मुस्कुराहट भी नहीं आती। जैसे जैसे लोग हंसते हैं वो और भी गंभीर होता जाता है, यही तो उसकी खूबी। और इसी से वो हंसी और भी बढ़ती चली जाती, वो नाराज तक होने लगता है, वो चिल्लाने तक लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। मगर वो सारे व्यंग का हिस्सा है कि वो अपनी गंभीरता को गहन रखता है, और गंभीरता के गहन रखने के कारण पृष्ठभूमि में व्यंग और भी प्रगाढ़ हो जाता है, पैना हो जाता है। फिर संगीतज्ञ आया, उसने अपना संगीत का प्रदर्शन शुरू किया। वो विद्यार्थी उसके पीछे खड़ा हो गया। अब लोग भाषा नहीं जानते, मगर तैयारी है उनकी। कोई धीरे से खिलखिलाया, कोई हंसा, फिर हंसी फैलने लगी। फिर सब लोगों ने नजर उस विद्यार्थी पर रखी जो पीछे खड़ा है। वो कई दफे ऐसा हंसता है, पेट पकड़ लेता है। धीरे धीरे लोग उसकी नकल करने लगे उस विद्यार्थी की, क्योंकि जब वो हंस रहा है तो कोई बात हंसी की हो ही रही होगी। फिर थोड़ा थोड़ा लोग अपनी तरफ से भी करने लगे, और वो संगीतज्ञ नाराज होने लगा, और वो चीखने चिल्लाने लगा, वो गालियां बकने की नौबत आ गई। वो छोड़ के खड़ा हो गया। उसने जो 2-4 शब्द उसको अंग्रेजी के आते थे उसमें समझाया कि क्या नालायकी, ये मैं एक गंभीर, अति गंभीर संगीत पेश कर रहा हूं, और ये क्या पागलपन, और तुम्हें भाषा भी समझ में नहीं आती, तुम लोटपोट हुए जा रहे। तब लोगों ने निवेदन किया कि हमको पहले बताया गया है। उनने इधर उधर देखा, वो विद्यार्थी नदारत है, वो जा चुका है, वो प्रयोग पूरा हो गया। वहां कुछ भी हंसी जैसी बात न थी। वो जो गा रहा था गीत वो बड़ा दुखांत था।
लेकिन धारणा अगर पकड़ जाए तो व्यवहारिक रूप से सत्य मालूम होने लगती। अहंकार एक धारणा है, सभी को पकड़ी है, और खूब उस धारणा के नीचे सभी की छातियां दबी हैं, लेकिन है केवल व्यवहारिक सत्य। उपयोगी है निश्चित, यथार्थ नहीं। उपयोग खूब करो, लेकिन भूल के भी अपने को अहंकार मत समझ बैठना। काम ले लो, लेकिन अहंकार के वशीभूत मत हो जाना। इतना ही प्रयोजन है साक्षी भाव का कि तुम साक्षी भाव से देखो कि क्या व्यवहारिक है, क्या पारमार्थिक है, क्या वस्तुता है और क्या है केवल मान्यता के आधार पर। एक सूफी कथा है, एक आदमी था, उसे अपनी परछाई से घृणा हो गई। न केवल परछाई से घृणा हो गई, उसे अपने पद चिन्हों से भी घृणा हो गई। उस आदमी को अपने से ही घृणा थी। जब अपने से घृणा थी तो अपने पद चिन्हों से भी घृणा हो गई, और जब अपने से घृणा थी तो अपनी छाया से भी घृणा हो गई। वो बचना चाहता था, वो चाहता था कि ये छाया मिट जाए, और वो चाहता था कि मैं कोई पद चिन्ह पृथ्वी पर न छोड़ूं, मेरी कोई याद न रह जाए, मैं इस तरह मिट जाऊं कि जैसे मैं कभी हुआ ही नहीं। वो भागने लगा छाया और पद चिन्हों से बचने को। वो खूब दूर मीलों भागने लगा, लेकिन जितना ही वो भागता, छाया उसी के साथ घसीटती हुई भागती। वो जितना भागता उतने ही पद चिन्ह बनते। आखिर उसकी बुद्धि ने कहा कि तुम ठीक से नहीं भाग रहे, तुम तेजी से नहीं भाग रहे। उसके तर्क ने कहा कि इस तरह काम ना चलेगा, ऐसे तो तुम भागते रहोगे, छाया साथ लगी। तुम्हारे दौड़ने में जितनी गति होनी चाहिए उतनी गति नहीं है, गति से दौड़ो। तुम जितनी तेजी से दौड़ रहे हो उतनी तेजी से तो छाया भी दौड़ रही, इसलिए छाया भी उतना दौड़ सकती। इतने दौड़ो कि छाया ना दौड़ सके, तो संबंध टूट जाए। तो वो इतना ही दौड़ा, और कहते हैं गिरा और मर गया। सूफी इस कहानी की व्याख्या करते, वो कहते हैं ऐसी ही आदमी की दशा है। कुछ है यहां जो छाया को भरने में लगे, जो छाया पर हीरे मोती लगा रहे हैं, जो छाया को सोने से मढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी छाया है, इसे हम सजाएंगे, इसे हम रूपवान बनाएंगे, इस पर हम इत्र छिड़केंगे, इस पर हम मखमल बिछाएंगे। ये हमारी छाया है। ये किसी गरीब गुरबे, किसी भिखमंगे की छाया नहीं। ये ऐसे सड़क के कंकड़ पत्थरों पे ना पड़ेगी, ये सिंहासनों पे पड़ेगी, ये स्वर्ण पटे मार्गों पर पड़ेगी। राजाओं को चलते देखा, जब वो चलते हैं तो आगे उनके मखमल बिछाई जाती, उनके पद चिन्ह मखमल पे पड़ते। ये कोई साधारण आदमी थोड़ी कि मिट्टी पर, साधारण मिट्टी पे तो सभी के पद चिन्ह पड़ते। एक है जो इस छाया को सजाने में लगे, ये एक तरह का पागलपन। फिर दूसरे हैं जो इस छाया से भयभीत हो गए, भगोड़े, तथाकथित साधु संत, संसारी छाया को सजाने में लगे, छाया के आसपास महल बना रहे। और जिनको तुम गैर संसारी कहते हो, विरागी कहते हो, वो भाग खड़े हुए, वो भाग रहे हैं कि छाया से दूर निकल जाएं। और छाया है नहीं। सजाओ तो भ्रांति है, भागो तो भ्रांति है। दोनों हालत में तुम मरोगे। कुछ सजाते सजाते गिर पड़ेंगे, कुछ भागते भागते गिर पड़ेंगे। सूफी कहते हैं काश उस पागल आदमी को इतनी अकल होती कि मैं छाया में जाके बैठ जाऊं किसी वृक्ष की, तो छाया मिट जाती। छाया बनती है जब तुम सूरज के सामने खड़े होते हो, सूरज के नीचे खड़े होते हो। छाया बनती है जब तुम धूप में खड़े होते हो, प्रकाश में खड़े होते हो। छाया बनती है जब तुम अहंकार की घोषणा करते हो, जब तुम कहते हो देखे दुनिया मुझे, पहचाने दुनिया मुझे, पड़े प्रकाश सारी दुनिया का मुझ पर। जब तुम सम्मान चाहते हो, सफलता चाहते हो, तब छाया बनती सूरज की रोशनी में।
सूफी कहते हैं काश ये पागल आदमी हट गया होता, किसी छप्पर के नीचे शांति से बैठ गया होता, छाया मिट गई होती। जो सम्मान नहीं चाहते, जो पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते, जो यश गौरव नहीं चाहते, उनकी छाया मिट जाती है। वो छाया में खुद ही बैठ गए, अब छाया बनेगी कैसे? काश ये आदमी बैठ जाता तो पद चिन्ह बनने बंद हो जाते। भागने से कहीं पद चिन्ह बनने बंद होंगे, और बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे। तुमने देखा यहां सांसारिक लोगों को चाहे लोग भूल भी जाएं, संतों को नहीं भूल पाते। सांसारिक आदमी के पद चिन्ह तो जल्दी ही मिट जाते हैं, क्योंकि वहां बड़ी भीड़ चल रही, वहां करोड़ों लोग चल रहे हैं। कौन तुम्हारे पद चिन्हों की चिंता करेगा? तुम निकल भी ना पाओगे कि तुम्हारे पद चिन्ह रौंद दिए जाएंगे। लेकिन साधु संतों के पद चिन्ह बनते, वहां कोई भी नहीं चलता, वहां ज्यादा संघर्ष और प्रतियोगिता ही नहीं। साधु संत बड़े अकेले चलते, उनके पद चिन्ह सदियों तक बने रहते। काश वो आदमी सिर्फ बैठ जाता विश्राम में, जिसको अष्टावक्र ने कहा काश उसने अपनी चेतना में विश्राम कर लिया होता, तो न पद चिन्ह बनते, न पृथ्वी विकृत होती, न छाया बनती, न छाया से बचने का उपाय करना पड़ता, न वो आदमी इस बुरी मौत मरता, इस कुत्ते की मौत मरता। अहंकार कुछ है नहीं जिससे छूटना है, सिर्फ जाग के देखना है कि कुछ भी नहीं है, छाया मात्र है। तुम व्यर्थ ही भागे जा रहे, व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। बैठ जाओ, कुछ भी नहीं है। एक व्यवहारिक उपयोगिता है, उपयोग कर लो। बोलोगे तो कहना पड़ेगा मैं भी बोलता हूं तो कहता हूं मैं, बुद्ध भी बोलते हैं तो कहते हैं मैं, कृष्ण भी बोलते हैं तो कहते हैं मैं। लेकिन वहां मैं जैसा कोई भी नहीं। वो जानते हैं कि मैं सिर्फ एक भाषागत उपयोगिता है, एक व्यवहारगत उपयोगिता है। संवाद की जरूरत है, कहना पड़ती है, मानी हुई बात है, सत्य नहीं। साक्षी होने का इतना ही अर्थ है कि तुम गौर से देख लो जो भी तुम्हारी दशा है। उस गौर से देखने में तुम्हें पता चल जाएगा क्या है और क्या नहीं। जो है वही है आत्मा, जो नहीं है वही है अहंकार। तीसरा प्रश्न, आपने उस रोज कहा तुम किसी अंश में पूरे नहीं, तुम किसी अंश में नहीं, पूरे के पूरे गलत हो। जो भी हो गलत ही हो। इसका क्या कारण? अहंकार या अज्ञान, दर्प या भ्रांति, और क्या अहंकार और अज्ञान अन्योन्याश्रित है? पहली बात, ये सब नाम ही है एक ही बीमारी के अलग अलग। जैसे कि तुम्हें कोई बीमारी हो, तुम आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाओ, वो कुछ नाम बताए, वो कहे कि तुम्हें दमा हो गया। और तुम जाओ एलोपैथिक चिकित्सक के पास और वो कहे कि तुम्हें अस्थमा हो गया। तो तुम इस चिंता में मत पड़ना कि तुम्हें दो बीमारियां हो गई, कि तुम बड़ी मुश्किल में पड़े, दमा भी हो गया, अस्थमा भी हो गया। फिर तुम जाओ किसी और यूनानी हकीम के पास और किसी होम्योपैथ के पास, और वो अलग अलग नाम देंगे, क्योंकि वो अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग पारिभाषिक शब्द हैं। आदमी की बीमारी तो एक है, कहो अज्ञान, कहो अहंकार, कहो माया, कहो भ्रांति, कहो बेहोशी, मूर्छा, प्रमाद, पाप, विस्मरण, जो तुम कहना चाहो। बीमारी एक है, नाम हजार है। तो पहली बात तो ये स्मरण रखना कि तुम्हारी बीमारियां बहुत नहीं। इससे भी मन हल्का हो जाएगा कि एक ही बीमारी, और तुम्हें हजारों बीमारियों का इलाज भी नहीं करना। नहीं तो बीमारी इलाज मार डालेंगे।
बीमारी तो एक तरफ रहेगी, औषधि मार डालेंगी। तुम्हारी बहुत बीमारियां नहीं हैं। माया, मत्सर, लोभ, मोह, क्रोध, ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। ये एक ही बीमारी की अलग अलग अभिव्यक्तियां, अलग अलग रूप रंग है। ये एक ही बीमारी के अलग अलग नाम है। अहंकार बिल्कुल ठीक है नाम, मुझे पसंद, क्योंकि इस मैं भाव से ही सब पैदा होता। मैं भाव से मेरा पैदा होता, मेरे से सारा माया मोह बनता। मैं भाव से जरा जरा में क्रोध आता, जरा चोट लग जाए तो क्रोध आ जाता। मैं भाव से दूसरों के प्रति निंदा पैदा होती, अपने को ऊंचा करने का, दूसरों को नीचा करने की आकांक्षा पैदा होती। मैं भाव से प्रतिस्पर्धा, गला घोंट प्रतिस्पर्धा शुरू होती कि सबको पछाड़ देना है, हरा देना, पराजित कर देना। मुझे जीत के घोषणा करनी है कि मैं कौन हूं। मैं से संघर्ष पैदा होता, विरोध पैदा होता, युद्ध पैदा होता, हिंसा पैदा होती। और जितना ही ये मैं में तुम डूबने लगते हो, उतनी बेहोशी बढ़ती जाती। ये गहरा नशा हो जाता है। तुमने देखा अहंकारी को चलते हुए जैसे हमें शराब पिए हुए। उसको हमने अहंकार का मद इसलिए तो कहा है, उसके पैर जमीन पे ही नहीं पड़ते और वो तत्क्षण उलझने को तैयार है। वो खोज ही रहा है कि कोई मिल जाए जिसके सामने वो अपने अहंकार को टकरा ले, क्योंकि अहंकार का पता ही टकराहट में चलता है। जैसी टकराहट उतना ही अहंकार का पता चलता है। बड़ी टकराहट तो बड़ा पता चलता है, छोटी मोटी टकराहट तो छोटा मोटा पता चलता है। तो अहंकार शत्रु की तलाश करता है। एक ही नाम काफी है, अहंकार। दूसरी बात, मैंने निश्चित कहा कि तुम किसी अंश में नहीं, पूरे के पूरे गलत हो। यह अहंकार की एक बड़ी बुनियादी व्यवस्था है कि अहंकार तुमसे कहता है कि तुम गलत हो, माना, लेकिन अंश में गलत हो। अंश में तो सभी गलत होते हैं। थोड़ी गलती किसमें नहीं, थोड़ी गलती ही सुधार लेंगे। इससे तुम्हारे जीवन में एक तरह का सुधारवाद चलता है, क्रांति नहीं हो पाती। अहंकार कहता है ये गलत है, इसको सुधार लो। यहां पलस्तर उखड़ गया है, पलस्तर कर दो। यहां जमीन में गड्ढा हो गया है, पाट दो। यहां की दीवार गिरने लगी है, संभाल दो। यहां खंबा लगा दो, यहां नए कपड़े बिछा दो। अहंकार कहता है मकान तो बिल्कुल ठीक है, जरा जरा कहीं गड़बड़ होती है, उसको ठीक करते जाओ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो कभी ठीक ना होगा। ये अहंकार के बचाव की बुनियादी तरकीब है कि वो कहता है थोड़ी सी गलती है, बाकी तो सब ठीक है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जब तक अहंकार है तब तक सभी गलत है। ऐसा थोड़ी होता है कि कमरे के एक कोने में प्रकाश है और पूरे कमरे में अंधकार है। ऐसा थोड़ी होता है कि कमरे के जरा से हिस्से में अंधकार है और बाकी में प्रकाश है। प्रकाश होता है तो पूरे कमरे में हो जाता है, प्रकाश नहीं होता तो पूरे कमरे में नहीं होता। साक्षी जब जागता है तो सर्वांश में जागता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा जग गए, थोड़े थोड़े सोए। जब तुम्हारा ध्यान फलता है तो समग्र रूपेण फलता है। इस अहंकार की तरकीब से बचना, नहीं तो तुम एक सुधारवादी, एक रिफॉर्मिस्ट हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में वो महाक्रांति न हो पाएगी जो महाक्रांति इस महागीता में जनक के जीवन में हुई। वो क्षण में हो गई, क्योंकि जनक ने देख लिया कि मैं पूरा का पूरा गलत था। इसे मैं फिर दोहराऊं कि या तो तुम पूरे गलत होते हो या तुम पूरे सही होते हो, दोनों के बीच में कोई पड़ाव नहीं। अहंकार को यह बात माननी बहुत कठिन है कि मैं पूरा का पूरा गलत हूं। अहंकार कहता होऊंगा गलत, लेकिन कुछ तो सही होऊंगा। जिंदगी पूरी की पूरी गलत मेरी। मगर यहीं से क्रांति की शुरुआत होती। एक बड़ी प्राचीन कथा है कि एक ब्राह्मण सदा लोगों को समझाता
कि जो कुछ करता है परमात्मा करता है, हम तो साक्षी हैं, करता नहीं। परमात्मा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो गाय बन के उसकी बगिया में घुस गया और उसके सब वृक्ष उखाड़ डाले और फूल चर डाले और घास खराब कर दी और उसकी सारी बगिया उजाड़ डाली। जब वो ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ से उठ के बाहर आया, पूजा पाठ में वो यही कह रहा था कि तू ही है करता, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो दृष्टा मात्र। बाहर आया तो दृष्टा वगैरह सब भूल गया। वो बगिया उजाड़ डाली थी, वो उसने बड़ी मेहनत से बनाई थी, उसका उसे बड़ा गौरव था। सम्राट भी उसके बगीचे को देखने आता था, उसके फूलों का कोई मुकाबला न था, सब प्रतियोगिताओं में जीतते थे। भूल ही गया सब पूजा पाठ, सब साक्षी इत्यादि। उसने उठाया एक डंडा और पीटना शुरू किया गाय को। उसने इतना पीटा कि वो गाय मर गई। तब वो थोड़ा घबराया कि मैंने क्या कर दिया, गौ हत्या ब्राह्मण कर दे। अब ब्राह्मणों की जो संहिता है मनुस्मृति, वो कहती ये तो महापाप है, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं, गौ हत्या। वो कपने लगा, लेकिन तभी उसके ज्ञान ने उसे सहारा दिया। उसने कहा अरे ना समझ, सदा तू कहता रहा कि हम तो साक्षी, ये भी परमात्मा ने ही किया, करता तो वही है, ये कोई हमने थोड़ी किया। वो फिर संभल गया। गांव के लोग आ गए, वो कहने लगे महाराज, ब्राह्मण महाराज ये क्या कर डाला। उसने कहा मैं करने वाला कौन, करने वाला तो परमात्मा है, उसी ने जो चाहा वो हुआ। गाय को मरना होगा, उसे मारना होगा, मैं तो निमित्त मात्र हूं। बात तो बड़े ज्ञान की थी। ज्ञान की ओट में छिप गया अहंकार, ज्ञान की ओट में छिपा लिया उसने अपने सारे पाप को। कोई इसका खंडन भी ना कर सका। लोगों ने कहा ब्राह्मण देवता पहले ही से समझाते रहे कि सब साक्षी, तब ये भी बात ठीक ही है, वो क्या कर सकते। परमात्मा दूसरे दिन फिर आया, तब वो एक भिखारी ब्राह्मण की तरह आया। उसने आके कहा कि अरे बड़ा सुंदर बगीचा है तुम्हारा, बड़े सुंदर फूल खिले, ये किसने लगाया। वो ब्राह्मण ने कहा किसने लगाया, अरे मैंने लगाया। वो उसे दिखाने लगा परमात्मा को, ले जा के जो वृक्ष उसने लगाए थे, संवारे थे, जो बड़े सुंदर थे। और बार बार परमात्मा उसने पूछने लगा ब्राह्मण देवता आपने ही लगाए, सच कहते हैं। वो बार बार कहने लगा हाँ मैंने ही लगाया। और कौन लगाने वाला है, अरे और कौन है लगाने वाला, मैं हूं लगाने वाला, ये मेरा बगीचा है। विदा जब होने लगा वो ब्राह्मण, छिपा हुआ परमात्मा, तो उसने कहा ब्राह्मण देवता एक बात कहनी है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। उसने कहा मतलब। ब्राह्मण ने पूछा तुम्हारा मतलब, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। उसने कहा तुम सोच लेना, गाय मारी तो परमात्मा ने, तुम साक्षी थे, और वृक्ष लगाए तुमने, परमात्मा साक्षी। अहंकार बड़ी तरकीबें करता है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, और वही उसके बचाव के उपाय। क्रांति तो तब घटित होती जब तुम जानते हो कि सर्वांश में मैं गलत था, समग्र रूपेण में गलत था, मेरा अब तक का होना ही गलत था, उसमें प्रकाश की कोई किरण न थी, वो सब अंधकार था। ऐसे बोध के साथ ही क्रांति घटित होती है और तत्क्षण प्रकाश हो जाता है। सुधारवादी मत बनना, सुधारवादी से ज्यादा तुम सज्जन बन सकते हो। मैं तुम्हें क्रांतिकारी बनाना चाहता हूं। क्रांति तुम्हारे जीवन में संतत्व को लाएगी। तुम्हारे जो संत हैं वो सज्जन से ज्यादा नहीं। वास्तविक संत तो परम विद्रोही होता है। विद्रोह स्वयं के ही अतीत से, विद्रोह अपने ही समस्त अतीत से वो अपने को विच्छिन्न कर लेता है, वो तोड़ देता है सातत्य। वो कहता है मेरा कोई नाता नहीं उस अतीत से, वो पूरा का पूरा गलत था, मैं सोया था अब तक, अब मैं जागा।
जब तुम सोए थे तब सब गलत था। ऐसा थोड़ी कि सपने में कुछ चीजें सही थी और कुछ चीजें गलत थी। सपने में सभी चीजें सपना थी। ऐसा थोड़ी कि सपने में से कुछ चीजें तुम बचा के ले आओगे और कुछ चीजें खो जाएंगी। सपना पूरा का पूरा गलत है। अहंकार एक मूर्छा है, एक सपना है, उसे तुम पूरा ही गलत देखना। यद्यपि अहंकार कोशिश करेगा कि कुछ तो बचा लो, एकदम गलत नहीं हूं, कई चीजें अच्छी हैं। अगर तुमने कुछ भी बचाया अहंकार से, अहंकार पूरा बच जाएगा। अगर सपने में से तुमने कुछ भी बचा लिया और तुम्हें लगता रहा कि यह सच है, तो पूरा सपना बच जाएगा। क्योंकि जिसको सपने में अभी सच दिखाई पड़ रहा है वो अभी जागा नहीं। इसलिए मैं जोर दे के बार बार कहता हूं, तुम पूरे गलत हो। इससे तुम्हें बेचैनी होती, तुम मुझसे कभी नाराज भी हो जाते हो कि पूरे गलत। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही गलत हों। तुम्हारे अहंकार को मैं कोई जगह बचने की नहीं देता। तुमसे कहता हूं तुम पूरे ही गलत हो। लेकिन इससे तुम उदास मत होना, क्योंकि इससे मैं एक और बात भी कह रहा हूं जो शायद तुम्हें सुनाई ना पड़ रही हो, कि तुम चाहो तो पूरे के पूरे अभी सही हो सकते हो। उस आशा के दीप पर ध्यान दो। अगर पूरे गलत हो तो पूरे के पूरे सही हो सकते हो। अगर तुम थोड़े थोड़े गलत हो, थोड़े थोड़े सही हो, तो तुम थोड़े थोड़े गलत हो, थोड़े थोड़े सही ही रहोगे। तब तुम पूरे के पूरे सही ना हो सकोगे। तब तुम घसीटते रहोगे अपने अतीत को। तब तुम एक मिश्रित खिचड़ी रहोगे, और खिचड़ी होने में सुख नहीं, खिचड़ी होने में नरक है। तुम शुद्ध हो, तुम एक रोशनी से भरो, और उस रोशनी से भरने के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि तुमने अभी तक अपने को जो माना है वह तुम नहीं हो। तुम कोई और हो, कोई अज्ञात तुम्हारे भीतर छिपा है। कोई अज्ञात कमल तुम्हारे भीतर खिलने को राजी है। जरा मुड़ो भीतर की तरफ, जरा रुको, किसी छाया में बैठो, धूप में मत भागो। विश्राम, और उसी विश्राम में ध्यान और समाधि। चौथा प्रश्न, कल आपने कहा कि धार्मिक व्यक्ति सदा विद्रोही होता है, तो क्या विद्रोही व्यक्ति सहज हो सकता है? मैंने निश्चित कहा कि धार्मिक व्यक्ति सदा विद्रोही होता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सभी विद्रोही व्यक्ति धार्मिक होते। विद्रोही कोई हो सकता है बिना धार्मिक हुए, लेकिन धार्मिक कोई नहीं हो सकता बिना विद्रोही हुए। तो फिर धार्मिक विद्रोही और विद्रोही में क्या फर्क होगा? जो साधारण विद्रोही है, जिसमें धर्म नहीं है, राजनीतिक सामाजिक विद्रोही है, उस विद्रोही का जीवन कभी सहज नहीं हो सकता। वहां तो बड़ा तनाव होगा, वहां तो 24 घंटे चिंता और बेचैनी होगी। धार्मिक विद्रोही का अर्थ है सहज। विद्रोह करने के लिए विद्रोह नहीं, किसी के खिलाफ विद्रोह नहीं, अपनी सहजता में रहने की आकांक्षा है धार्मिक व्यक्ति का विद्रोह। वो स्वयं में जीना चाहता है। इस स्वयं में जीने में जो चीजें भी बाधा डालती हैं वो उन्हें स्वीकार नहीं करता। उसकी तोड़ने की कोई आकांक्षा नहीं, वो किसी के विरोध में भी नहीं जाना चाहता। वो इतना ही चाहता है कि उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा ना बने। न तो वो किसी की स्वतंत्रता में बाधा बनना चाहता, न किसी को अपनी स्वतंत्रता में बाधा बनने देना चाहता है। धार्मिक विद्रोही प्रतिक्रियावादी नहीं है, वो किसी के विरोध में नहीं है, वो सिर्फ अपने पक्ष में। इस बात को तुम ख्याल में ले लेना। राजनीतिक विरोधी को अपना तो कुछ पता ही नहीं है, वो किसी के विरोध में, जो भी सत्ता में है उसके विरोध में।
जिसके हाथ में भी ताकत है उसके विरोध में, क्योंकि ताकत उसके हाथ में होनी चाहिए, अपने हाथ में होनी चाहिए। दूसरे के हाथ में है तो गलत है। राजनीतिक विद्रोही अहंकार का विद्रोह है, धार्मिक विद्रोही अहंकार का विसर्जन है और सहज स्वभाव में जीने की प्रक्रिया है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि धार्मिक व्यक्ति अकारण बाधाएं खड़ी करेगा। नियम है कि बाएं चलो तो वो दाएं चलेगा, ऐसा नहीं। धार्मिक व्यक्ति तो भूल के भी ये झंझट न लेगा दाएं चलने की, क्योंकि दाएं चलो कि बाएं चलो सब बराबर है, इसमें झगड़ा क्या है, वो बाएं ही चलेगा। तुम धार्मिक विद्रोही के जीवन में कोई अकारण झंझट ना देखोगे। वो 100 में 99 मौकों पर समाज के साथ ही होगा। समाज के साथ किसी भय के कारण नहीं होगा, ये समझ के होगा कि कुछ चीजें तो औपचारिक हैं, इनमें अर्थ ही क्या है, इनमें झगड़ा क्या करना। लेकिन एक मुद्दे पर जहां भी आत्मा बेचने का सवाल होगा, वो सब कुछ दांव पे लगा देगा। बाएं दाएं चलने में उसे कोई अड़चन नहीं, नियम पालन करने में उसे कोई अड़चन नहीं, लेकिन जहां नियम आत्मघाती होने लगेगा वहां वो बगावत करेगा, वहां वो राजी नहीं होगा, वहां वो मर जाना पसंद करेगा ऐसे जीने के मुकाबले जहां आत्मा खो देनी पड़ती हो। धार्मिक व्यक्ति में बड़ी सहजता होगी। तनाव तो पैदा होता है जब हम किसी से संघर्ष करते हैं। धार्मिक व्यक्ति का किसी से कोई संघर्ष नहीं। धार्मिक व्यक्ति का तो अपने में रस है, वो अपने रस के उद्रेक में जीना चाहता है और वो नहीं चाहता कि कोई उसे बाधा दे, वो नहीं चाहता कि किसी को बाधा दे। वो चुपचाप अपने में डूबना चाहता है। बस इस बात में अगर कोई अड़चन डाली जाए तो वो इंकार करेगा, तो वो सूली चढ़ने को राजी रहेगा। लेकिन तुम चकित होगे जान के कि तुम्हारी अंतरात्मा में बाधा कोई देता नहीं। लोगों को अंतरात्मा का पता ही नहीं, बाधा देने का सवाल ही कहां। लोग तो ऊपर ऊपर की बातों में चलते। मैं तुम्हें एक घटना कहूं, रामकृष्ण के बचपन की घटना है। रामकृष्ण बचपन से ही भक्त थे, भजन करते करते बेहोश हो जाते थे। गदाधर उनका नाम था। मां बाप थोड़े चिंतित हुए, जैसे कि सभी मां बाप चिंतित हो जाते कि लड़का कुछ सामान्य नहीं मालूम होता। कोई कहता कि मिर्गी आती, कोई कहता कि मूर्छा आती, कोई कहता कि इसको समाधि लग जाती। अलग अलग लोग, अलग अलग व्याख्याएं थी। और इस लड़के की सामान्य रुचियां भी न थी। न तो ये खेलता बच्चों के साथ, न इसको स्कूल में पढ़ने लिखने में कोई रुचि थी। दूसरी क्लास से आगे रामकृष्ण कभी गए नहीं। जंगल में चला जाता, नदी पोखर के पास बैठ जाता, और कभी छोटी छोटी घटनाएं। एक सुबह पोखर के किनारे बैठे बैठे बगलों की एक कतार आकाश से उड़ी और रामकृष्ण की समाधि लग गई। काली घटाओं में उड़ते हुए सफेद बगलों की पंक्ति पर्याप्त थी, किसी और लोग की याद आ गई। रामकृष्ण का हंस उड़ चला, चले मानसरोवर, छूट गई देह जैसे यही, उड़ चले आकाश में। घंटों बेहोश रहे। मां बाप को लोग सलाह देने लगे इसकी शादी कर दो। लोग एक ही उपाय जानते, जरा कुछ गड़बड़ दिखाई पड़े शादी कर दो। सब रोगों की एक दवा, झंझट में डाल दो। तो लोगों ने कहा जरा झंझट में डालो। ये कोई झंझट में नहीं, ना स्कूल जाता है, ना कोई काम धाम करता, गीत भजन साधु सत्संग अभी से बिगाड़ रहे हो, अभी बांध दो पैर में झंझट। पर उन्होंने कहा ये करेगा शादी, क्योंकि ये दिखता नहीं शादी करने वाला जैसा। तो रामकृष्ण से डरते डरते पिता ने पूछा कि बेटा तू शादी करेगा? रामकृष्ण ने कहा जरूर करेंगे। पिता भी थोड़े चौंके कि ये क्या मामला है। उनको भी थोड़ा धक्का लगा।
सोचते तो यही थे कि ये इंकार करेगा, इंकार करता तो भी धक्का लगता, तो शायद समझाने बुझाने की कोशिश करते, लेकिन इसने इंकार की बात ही नहीं उठाई। इसने कहा करेंगे, किससे करनी। जल्दी ही इंतजाम किया गया, एक लड़की खोजी गई, रामकृष्ण उसको देखने गए दूल्हा बन के, सच संवर के बड़े प्रसन्न थे। मां ने 11 रुपए खीसे में रख दिए थे, उनको बार बार गिन लेते थे फिर रख लेते थे। छोटी उम्र थी, शायद 11 साल से ज्यादा नहीं थी। फिर गए तो भोजन परोसने लड़की आई, उसकी उम्र 7 साल से ज्यादा की नहीं थी, शारदा की उस समय। जब वो भोजन परोसने आई तो 11 रुपए निकाल के उसके पैर में रख के उन्होंने उसके पैर छू लिए। अब और एक मुसीबत हो गई। बाप ने कहा ना समझ ये क्या करता है, पहली तो ना समझी कि शादी करने को तैयार हो गया, अब ये क्या किया। उसने कहा कि मुझे तो बिल्कुल मां का स्वरूप मालूम पड़ता, ये मेरी मां है, शादी तो करेंगे मगर ये है मेरी मां। शादी भी हुई और शारदा मां ही रही। ये सहजता है, इसमें कहीं कोई बगावत नहीं। शादी से इंकार भी ना किया, शादी भी कर ली, पिता को भी प्रसन्न कर दिया, मां को भी प्रसन्न कर दिया। कहा बंधन डालते हो तो बंधन डाल दो। फिर बंधन को चरण छू के नमस्कार करके मां भी बना लिया। ऐसी कारागृह को ही मंदिर बना लिया, ऐसे बंधन ही मुक्ति हो गई। धार्मिक व्यक्ति अकारण उपद्रव में नहीं पड़ेगा, कोई कारण नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति विक्षिप्त है। राजनीति एक तरह की न्यूरोसिस है, एक तरह का उन्माद है। तो राजनीतिक व्यक्ति तो झगड़े की तलाश में, जब झगड़ा नहीं होता तब वो बड़ा बेचैन होता है कि आप क्या करें। अभी जैसे भारत में अनुशासन पर्व चल रहा है तो राजनीतिक व्यक्ति बड़े बेचैन। कुछ तो भीतर जेल के बंद हैं, वो थोड़ी हालत उनकी ठीक भी है कि कम से कम चलो जेल में तो बंद हैं, कर भी क्या सकते हैं, लेकिन जो बाहर हैं तुम्हें उनका पता नहीं, वो बड़े कसमसा रहे हैं। वो भीतर ही भीतर डमाडोल हो रहे हैं कि न हड़ताल हो रही, न नारेबाजी, न झंडा हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। सब जिंदगी बेकार मालूम होती। तुम्हें पता नहीं कि सब राजनीतिक लोगों की हालत कैसी बुरी है। कुछ करने जैसा नहीं लगता, कोई उपद्रव, कोई उत्पात। वही उत्पात उनका भोजन है। राजनीतिक व्यक्ति उत्पात में रस रखता है। उत्पात करने के लिए वो कारण खोजता है, बड़े सुंदर कारण खोजता है। कभी गरीब के बहाने, कभी स्वतंत्रता के बहाने, कभी प्रजातंत्र लोकतंत्र के बहाने, कभी ये कभी वो, लेकिन वो हमेशा कारण खोज लेता, कोई ना कोई कारण खोज लेता। उपद्रव चाहिए, क्योंकि उपद्रव के बिना वो रह नहीं सकता। राजनीतिक व्यक्ति एक तरह की बेचैनी, मार्ग खोजती बहने का। उसके लिए कैथारसिस चाहिए, रेचन चाहिए। धार्मिक व्यक्ति एक सहज शांति है। 100 में 99 मौकों पर तो तुम उसे कभी विरोध में ना पाओगे। हाँ, एक मौके पर वो नहीं कहेगा, जरूर कहेगा, और उस मौके पर जब वो नहीं करेगा तो वो नहीं निरपेक्ष नहीं होगी, उसमें कोई शर्त नहीं होगी, उसके हां में बदलने का कोई उपाय नहीं। तुम मार डाल सकते हो सुकरात को, तुम जीसस को सूली पर लटका सकते हो, तुम मंसूर का गला काट सकते हो, लेकिन उस एक मौके पे जब वो नहीं कहता है तो उसकी नहीं शाश्वत है, उसको तुम हां में नहीं बदल सकते, क्योंकि वो उसी एक मौके पे नहीं कहता है जहां उसकी आत्मा को खोने का सवाल है। अन्यथा तो उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, अन्यथा तो सब खेल है। पांचवा प्रश्न, आप तो सतत प्रभु प्रसाद लुटा रहे हैं, प्रभु कृपा की वर्षा हो रही, परंतु हम चूकते ही चले जाते, पात्रता कैसे संभव होगी। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछता था कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, लेकिन सफल निर्णय किए कैसे जाते हैं, वो आदमी पूछा। अनुभवों के आधार पर मुल्ला ने कहा। और अनुभव किस प्रकार प्राप्त होते हैं, उस आदमी ने फिर पूछा।
मुल्ला ने कुछ सोचा और फिर कहा, गलत निर्णयों पर काम करके। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, अब तुम ये प्रतीक्षा मत करो कि जब सही निर्णय होगा तब कुछ करेंगे। सही गलत की अभी फिक्र छोड़ो। निर्णय करके तुम कुछ करोगे तो निर्णय कभी होगा नहीं। कुछ करो, उससे निर्णय होता है। तुम मुझे सुनते ही मत रहो, उसे जीवन में उतारो। मैं सागर उंडेल दूं तुम में तो किसी काम का नहीं। एक बूंद तुम उपयोग में ले आओ तो काम की सिद्ध होगी, वही तुम्हारा सागर बनेगी। सुनते ही मत रहो कि अभी तो गुनेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, औरों से पूछेंगे, तुलना करेंगे, फिर निष्पत्तियां बनाएंगे, फिर अनुभव में उतारेंगे, तो तुम चूक जाओगे। तो ये वर्षा होके भी चली जाएगी, तुम खाली के खाली रह जाओगे। ये बादल आए और थोड़ी सी बात जो तुम्हें भा जाए, मैं कहता हूं भा जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारी बुद्धि को तर्क रूप से सही लगे, मैं कहता हूं भा जाए, तुम्हें पसंद आ जाए, तुम्हारे भीतर गुनगुन होने लगे किसी बात से, कोई बात तुम्हारे मन में गुदगुदी ले आए, कुछ गदगद कर जाए, उसे करो। जरूरी नहीं कि वो सही ही हो, मैं कहता भी नहीं कि जरूरी है, पर इतना मैं कहता हूं उसे करने से लाभ होगा। सही होगी तो पता चल जाएगी सही है, तो तुम और उसे करना। अगर गलत होगी तो पता चल जाएगा कि गलत है, तो तुम उसे छोड़ देना और उस तरह की बातों के भ्रम में दोबारा मत पड़ना। जैसे साक्षी की बात कह रहा हूं, साक्षी बनो, थोड़ी थोड़ी साक्षी की तरफ जीवन चेतना को दौड़ाओ, थोड़े झरोखे खोलो। तुम कभी कभी कुछ करते भी हो, ऐसा भी नहीं कि तुम नहीं करते, मगर तुम जो करते हो वहां भी भूल कर जाते हो। वो भूल ऐसी है, अगर तुम क्रोध से भरे हो और मुझे सुनने आते हो तो तुम सुनते वक्त यही तरकीब लगाए रखते हो कि कोई ऐसी कुंजी मिल जाए जिससे क्रोध अलग। मेरी बातें एक दृष्टि से कि शांति का कोई सूत्र मिल जाए शायद, तो बाकी सब सूत्र जो मैं लुटा रहा हूं वो खो जाते। और उन्हीं सबको तुम समझते तो शांति का सूत्र भी समझ में आता। और तुम मैं जो कह रहा हूं अगर अपने संदर्भ में उसको पकड़ोगे तो उसका अर्थ विकृत हो जाएगा, तो क्रोधी क्रोध का दमन करने लगेगा। मैं तो कह रहा हूं साक्षी बनो, लेकिन तुम साक्षी के नाम पर दमन करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी मूल इच्छा साक्षी बनने की है ही नहीं। तुम्हारी मूल इच्छा तो इतनी ही थी कि क्रोध से छुटकारा हो जाए। ऐसा हुआ, एक आदमी ने मुझे आके कहा कि कल रात सर्कस में बहुत भगदड़ मच गई, एक शेर पिंजरे से निकल भागा। फिर क्या हुआ मैंने पूछा, उसने कहा प्रत्येक व्यक्ति भाग खड़ा हुआ, लेकिन एक संत पुरुष वहां मौजूद थे। वो बड़े हौसले में रहे, वो जरा भी ना डरे, जरा भी भयभीत ना हुए। मैंने पूछा उन्होंने क्या किया, तो उसने कहा कि वो संत पुरुष तत्क्षण शेर के खाली पिंजड़े में जा कूदे और अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ गए। अब तुम भागो, उल्टी नहीं, वस्तुतः तो संत पुरुष ही ज्यादा कुशल आदमी, क्योंकि एक बात पक्की कि सिंह और कहीं जाए पिंजड़े में वापस आने वाला नहीं, अपने से तो आने वाला नहीं। सब जगह खतरा है, सिर्फ पिंजड़े में खतरा नहीं। मैं तुम्हें ऐसे संत पुरुष नहीं बनाना चाहता हूं। लोग संसार से भाग के पिंजड़ों में बंद हो जाते, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पिंजड़े, वहां सिंचों में बैठ जाते।
वहां कोई सिंह इत्यादि नहीं आते। लेकिन वो भी बचाव है, जीवन क्रांति नहीं, पलायन है। मुझे ऐसा सुनो कि जैसे कोई कभी पक्षियों के गीतों को सुनता है, या वृक्षों में हवा के झोंकों को सुनता है, या पानी की मरमर को सुनता है, या वर्षा में गरजते मेघों को सुनता है। तुम मुझे ऐसे सुनो कि तुम उसमें अपना हिसाब मत रखो, तुम आनंद के लिए सुनो, तुम रस से डूबो। तुम यहां दुकानदार की तरह मत आओ, तुम यहां बैठे बैठे भीतर गणित मत बिठाओ कि क्या इसमें से चुन लें और क्या करें और क्या ना करें। तुम सिर्फ मुझे आनंद भाव से सुनो। स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुखाय। उस सुख में सुनते सुनते जो चीज तुम्हें गदगद कर जाए उसमें फिर थोड़ी और डुबकी लगाओ। मेरा गीत सुना, उसमें जो कड़ी तुम्हें भा जाए फिर तुम उसे गुनगुनाओ, उसे तुम्हारा मंत्र बन जाने दो। धीरे धीरे तुम पाओगे जीवन में बहुत कुछ बिना बड़ा आयोजन किए घटने लगा। हवा कहीं से उठी बही, ऊपर ही ऊपर चली गई, पथ सोया ही रहा। किनारे के छुप चौंके नहीं, न कांपी डाल न पत्ती कोई दर की, अंग लगी हवा कहीं से उठी बही, ऊपर ही ऊपर चली गई। वन खंडी में सधे खड़े पर अपनी ऊंचाई में खोए से चीड़ जागकर सिर उठे सनसना गए। एक स्वर नाम वही अनजाना, साथ हवा के गा गए। मैंने उठकर खोल दिया वातायन और दोबारा चौंका। वह सन्नाटा नहीं, झरोके के बाहर ईश्वर गाता था। हवा कहीं से उठी बही, ऊपर ही ऊपर चली गई, पथ सोया ही रहा। तुम पथ की तरह मत सोए रहना, पत्थर की तरह। ये जो हवा में तुम्हारे आसपास उठा रहा हूं, इसके लिए जरा तुम ऊंचे उठो। अगर तुम नीचे ही पड़े रहे तो उसकी एक बूंद भी तुमसे न ढरकेगी, एक आंसू भी ना बहेगा। तुम ऐसे ही अछूते पड़े रह जाओगे। वनखंडी में सधे खड़े पर अपनी ऊंचाई में खोए से चीड़ जागकर सिर उठे सनसना गए। जरा ऊंचे उठो। मैं जहां की खबर लाया हूं वहां की चीड़ जागकर सिर उठे सनसना गए। एक स्वर नाम वही अनजाना, साथ हवा के गा गए। मेरे साथ गुनगुना लो थोड़ा। जिस एक की मैं चर्चा कर रहा हूं उस एक की गुनगुनाहट को तुम में भी गूंज जाने दो। एक स्वर नाम वही अनजाना, साथ हवा के गा गए। और तब तुम्हें पता चलेगा कि जैसे खुल गई कोई खिड़की, और जिसे तुमने समझा था सिर्फ एक विचार, वो विचार न था, वो ध्यान बन गया। और जिसे तुमने समझा था सिर्फ एक, वह सन्नाटा नहीं, झरोके के बाहर ईश्वर गाता था। तो थोड़े उठो, थोड़े जगो, थोड़े सधो और छोड़ो अपनी क्षुद्र चिंताएं। उनका हिसाब किताब मत बिठाओ मेरे पास। तुम मुझे पियो, तुम मेरे पास ऐसे रहो जैसे कोई फूल के पास रहता। तुम इसमें से कुछ उपयोग की बातें निकालने की चिंता ना करो, क्योंकि उपयोगिता से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। ईश्वर से ज्यादा अनुपयोगी और कोई वस्तु जगत बाजार में बेच ना सकोगे। क्या उपयोग है ईश्वर का?
किसी काम ना आएगा, अर्थहीन, प्रयोजन शून्य। मैं तुमसे जो कह रहा हूं, तुमने अगर उसे उपयोगिता की दृष्टि से सुना तो तुम चूक जाओगे। मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं तुम्हें कुछ उपयोगी बातें नहीं सिखा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगी। मैं तुम्हें कुछ दर्शन कराना चाहता हूं जिसका कोई उपयोग नहीं है सिवाय इसके कि तुम सच्चिदानंद से भर जाओगे, सिवाय इसके कि तुम आनंद मग्न हो जाओगे, मदमस्त हो जाओगे, भनक भी ना पड़ेगी। या राह के किनारे छोटे छोटे पौधों की तरह तुम रह जा सकते हो। उनके शिखर ही इतने ऊंचे नहीं कि आकाश की हवाएं उन्हें छू सके, तो एक ओस की बूंद भी ना ढरकेगी, एक आंसू भी ना बहेगा, तुम्हें पता भी ना चलेगा कि हवा आई और चली गई। बुद्ध आए, कितनों को पता चला। थोड़े से चीड़ जैसे उठे वृक्ष, अपने में खोए से, आकाश में खड़े से, उतंग उनके शिखर पर बुद्ध की हवा छुई। कृष्ण आए, किसने सुना? कृष्ण की बांसुरी सभी तक तो नहीं पहुंची। अष्टावक्र ने कहा, जो मुझे निष्प्रयोजन आनंद से सुनेगा, स्वांता सुखा है तुलसी रघुनाथ गाथा, वही पालेगा। उसके जीवन में धीरे धीरे क्रांति घटनी शुरू हो जाती। आखिरी प्रश्न, मैं स्त्रीण चित्त का आदमी हूं, संकल्प बिल्कुल नहीं है, क्या संकल्प का विकास करना जरूरी है? जरा भी जरूरी नहीं। समर्पण पर्याप्त है। अपने चित्त को पहचानो, कुछ भी और बदलने की झंझट में पड़ना मत, क्योंकि बदल तुम पाओगे ना। अगर तुम्हारा चित्त भावपूर्ण है तो तुम लाख उपाय करो, तुम उसे संकल्प से ना भर पाओगे। अगर तुम्हारा चित्त हृदय से भरा है तो तुम बुद्धि का आयोजन न कर पाओगे। जरूरत भी नहीं, ऐसी उलझन में पड़ना भी मत, अन्यथा तुम जो हो वो भी न रह जाओगे, और जो तुम होना चाहते हो वो तो तुम हो ना सकोगे। गुलाब का फूल गुलाब की फूल की तरह ही चढ़ेगा प्रभु के चरणों में, कमल का फूल कमल के फूल की तरह चढ़ेगा। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो, तुम जैसे हो वैसा ही प्रभु ने तुम्हें बनाया, तुम जैसे हो वैसा ही प्रभु ने तुम्हें पन से लावेगी। झरना शिशु सा अनजान उसे दोहरावेगा, घोंघा गीली पीली रेती पर धीरे धीरे आंकेगा, पत्तों का मरमर कनबत्तियों में जहां तहां फैलावेगा। पंछी की तीखी कूक फरहरे मढ़े सल्लेसी आसमान पर टांकेगी, फिर दिन सहसा खुलकर उसको सब पर प्रगटावेगा। तू नहीं कहेगा मैं फिर भी सुन ही लूंगा, मैं गुन ही लूंगा, तू नहीं कहेगा आस्था है, नहीं अनमना होऊंगा तब मैं सुन लूंगा, और दे भी क्या सकता हूं हवाला या प्रमाण अपनी बात का। अब से तेरा कर एक वही गह पाए, इस ओर मोड़ दे वह, तेरा पथ मुड़ मुड़ कर सीधा उस तक ही जाएगा। तू अपनी भी उतनी ही होगी जितना वह अपनाएगा। ओ आत्मा री तू गई वरी, महाशून्य के साथ भावने तेरी रची गई। उद्देश्य उसे जो भावे, समर्पण का यही अर्थ है। उद्देश्य उसे जो भावे, लक्ष्य वही जिस ओर मोड़ दे वह, तेरा पथ मुड़ मुड़ कर सीधा